वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंसी यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 25 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है आफ्टर अ हियाटस हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई। तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे जो है वो रिज्यूम होगा जुलाई में। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि जो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है जो यूजुअली कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एनएसओ के द्वारा एवरी 5 ईयर पे, वो अभी इस साल रिज्यूम होगा आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक के बाद। मतलब इतने ब्रेक के बाद अब ये फिर से रिज्यूम होने जा रहा है। तो इससे रिलेटेड है जो कि एनएसओ जो है वो कंडक्ट कराती है, और ये है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपको ये पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है डेट क्राइसिस आईएमएफ प्रॉमिसेस सपोर्ट टू श्रीलंका। ठीक है, तो डेट क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में, उसमें आईएमएफ ने प्रॉमिस किया है सपोर्ट करने के लिए। तो देख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने प्रॉमिस किया है सपोर्ट करेगा डेट रिडन श्रीलंका को। ठीक है, एफर्ट करने के लिए कि वो मिटिगेट करे और करंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है श्रीलंका को उससे उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो इसको जो फाइनेंस मिनिस्टर अली सबरी है उन्होंने फ्रूटफुल बताया है। ठीक है, तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। श्रीलंका नीड एटलीस्ट $4 बिलियन टू टाइड ओवर इट्स माउंटिंग इकोनॉमिक वोज। ठीक है, तो श्रीलंका को एटलीस्ट $4 बिलियन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। डेट क्राइसिस से श्रीलंका को निकलने के लिए आईएमएफ मदद करेगी। आगे देखते हैं। अभी आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। उस पर आपको ये पढ़ना है साइड स्टेपिंग इरिटेंट। ठीक है, ये पढ़ना है एडिटोरियल वाले पेज पे। उसके बाद आपको सेम उसी पेज पे एड्रेसिंग डिसकंटेंट, इसमें क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के लिए वो बेनिफिट करेगा यूटी को। ठीक है, जेएंडके को, कि वो रिवर्स डिसकंटेंट जो है उस चीज़ के लिए इनफ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है वो फर्स्ट टाइम रिमूवल जब हुआ उनका स्पेशल स्टेटस जेएंडके का 2019 में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंक्रीज़ किया है कनेक्टिविटी यूटी का नेशनल कैपिटल के साथ, और प्रॉमिस किया है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पे। ठीक है, और जो बूम इन टूरिज़्म करेंगे, मतलब वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और एक हार्बिंगर ऑफ प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एक हिसाब से वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात चल रही है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है सेटलिंग इंडियाज कोविड-19 मोर्टेलिटी डेटा। मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, यानी कि कितने लोग की डेथ हो रही है उसके बेसिस पे है ये। तो सेटलिंग इंडियाज कोविड-19 मोर्टेलिटी डेटा, अब मोर्टेलिटी डेटा को लेके बात है। इसमें है ओवर द लास्ट ईयर वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट दिखाया है कैलकुलेट करने के लिए ग्लोबल डेथ टोल को। ठीक है, कहाँ से? कोविड-19 में। ठीक है, जो कोविड-19 से कितनी ग्लोबल डेथ हुई है उस चीज़ से रिलेटेड WHO ने डेटा की बात की है। ठीक है, इसमें क्या है, एक एफर्ट है इंडिया के हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, और ग्लोबली एस्टिमेटेड 6 मिलियन रिपोर्टेड डेथ दिखाया गया है। 6 मिलियन रिपोर्टेड डेथ दिखाया गया है। WHO ने एस्टिमेट किया है कि जो डेथ है वो क्लोजर टू ऑलमोस्ट ट्रिपल नंबर में है, मतलब जो नंबर्स हैं वो ट्रिपल है। इंडिया डीपली अफेक्ट हुआ है सक्सेसिव कोविड-19 वेव से। ठीक है, तो ये भी इसमें ये ऑल अबाउट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, मोर्टेलिटी डेटा से रिलेटेड ये आर्टिकल है, वो भी आपको पढ़ लेना है। इसका ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके जो आता है उसमें आपको ये वाला पढ़ना है टुवर्ड्स अ रिजोल्यूशन ऑफ द अरुणाचल आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इसमें आसाम और अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट पहले भी हम इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, लेस देन अ मंथ आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट गिव द सील ऑफ अप्रूवल। तो लेस देन अ मंथ मतलब 1 मंथ से भी कम में जब यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो अप्रूव किया है, जो एग्रीमेंट है पार्टली, ठीक है, पार्टली जो रिजॉल्व किया है डिस्प्यूट सेक्टर को, आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट को, और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आसाम के काउंटर पार्ट जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनसे डिसाइड किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सेट करने के लिए इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी सेट की जाएगी जिससे बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड चीज़ों को, इशू को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए ये 50-50 है और गिव एंड टेक होगा। ठीक है, ये जो मॉडल आसाम है और मेघालय है,
ठीक है। और ये जो डिस्प्यूट है वो सिक्स में से जो 12 थे, जिसमें से 6 का रिजॉल्व किया गया था, यानी कि 50% कर दिया गया था। तो उससे रिलेटेड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट भी बना चुके हैं, तो अभी उसको शॉर्ट नोट में नहीं लिखना है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है अर्जेंटीना एक्नॉलेज इंडिया सपोर्ट ऑन फॉकलैंड रो। तो मैंने फॉकलैंड के बारे में इसके पहले ही आपको बता दिया था, वही है जिसमें है कि बीजेपी मेंबर के पैनल जो है डिक्लाइन किया उन्होंने अटेंड करने के लिए इवेंट को, जो 2 days आफ्टर होस्टिंग यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। ठीक है, अभी ये देख लीजिए एस जयशंकर जी हैं जो वो अर्जेंटीना के मिनिस्टर जो है सेंटिगो उनसे मिल रहे हैं, मीटिंग हुई है जो दिल्ली में, उसके दौरान। तो ये अर्जेंटीना एक्नॉलेज इंडिया सपोर्ट ऑन फॉकलैंड रो, तो इंडिया को एक्नॉलेज कर रही है अर्जेंटीना उस सपोर्ट को जो आइलैंड नेशन है उसके लिए। ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट विजयन पासेस अवे। तो जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट है विजयन, उनकी डेथ हो गई है, वो उनके उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और इनको अवार्ड मिला था पद्मश्री 2004 में। ठीक है, तो इसमें यह है कि इनकी डेथ हो गई है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट जो है, और इनको पद्मश्री से भी अवार्ड किया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2004 में। और ये जो है ये प्रोफेसर रह चुके हैं IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो ये था इनसे रिलेटेड। आगे देखते हैं। उसके साथ बाद ये पढ़ना है टैकलिंग जो स्ट्रॉन्टियम साइबर स्पियोनाज ग्रुप। प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हुई होगी तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल भी आपको पढ़ना है। ठीक है, मालवेयर टूल से रिलेटेड है ये, रशियन हैकिंग ग्रुप से रिलेटेड है ये, और किस तरीके से साइबर अटैक वगैरह और साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे भी रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। और साइड में इंपॉर्टेंट दिया रहता है जो ये स्ट्रॉन्टियम है वो, इसको फैंसी बियर भी कहते हैं। ये हाईली एक्टिव साइबर स्पियोनेज ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बारे में है। और ये ग्रुप जो है वो डिप्लॉय होता है डाइवर्स मालवेयर और मैलिशियस टूल होता है जो ब्रीच करता है नेटवर्क को। ठीक है, नेट का उल्लंघन करता है। ब्रीच मतलब उल्लंघन, मतलब कि रूल को ना मानना। ठीक है, और ये ट्रैक करता है की स्ट्रोक को। ठीक है, कंट्रोल करता है वेब कैम को और USB ड्राइव को। तो किस तरीके से मालवेयर जो है वो हैक कर लेता है, साइबर क्राइम साइबर अटैक वगैरह बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, ये वाला पढ़ना है पल्ली इन जम्मू बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो पल्ली में बन रहा है, जो कि पल्ली विलेज है एक सांबा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के, वहाँ पे फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये एक मेजर स्टेप है किसकी तरफ, अचीव करने की तरफ ग्लासगो गोल को। जो ग्लासगो समिट हुई थी, ग्लासगो गोल है, उसको अचीव करने के लिए ये एक मेजर स्टेप है। ठीक है, और ऐसा फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, और ये एक मेजर स्टेप होगा अचीव करने के लिए ग्लासगो गोल को। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। और ये देखिए इसके बारे में डिटेल में ये दिया है कि पल्ली विलेज सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, जो फर्स्ट पंचायत रहेगा कंट्री में, जो कि कार्बन न्यूट्रल होगा, फुली पावर्ड होगा सोलर एनर्जी से। तो ये फुली पावर्ड किस चीज़ से होगा, सोलर एनर्जी से। तो यहाँ सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में प्रोवाइड होगी, मतलब कमी नहीं होगी सोलर एनर्जी की। और ये एक रिकॉर्ड होगा डिजिटलाइज करने का, बेनिफिट करने का। तो सेंट्रल स्कीम है। ठीक है, जो कि सेंट्रल स्कीम होगा, सैचुरेटेड होगा विलेज में अराउंड 17 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू से रिलेटेड है ये न्यूज़। आगे देखिए, ये पढ़ना है PM रिसीव लता मंगेशकर अवार्ड। तो इसमें है कि PM इसमें है। ठीक है, तो उन्होंने रिसीव किया लता मंगेशकर अवार्ड। अब इसमें क्या है, लेट सिंगर वॉज इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर एंड माई एल्डर सिस्टर सेज मोदी। तो मोदी जी ने ये बोला है कि जो लेट सिंगर, यानी कि जो जो सिंगर है लता मंगेशकर जी, वो इंडिया की कल्चरल एम्बेसडर और मेरी बड़ी बहन जैसी है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है लेट लता मंगेशकर जी को, और ये संडे को, और बोला है कि इंडिया की यही सेम चीज़ है कि कल्चरल एम्बेसडर हैं, और जो है कि उनका एक छाप छोड़ के गई है, जो देख लीजिए इसमें लिखा है इनडेलिएबल इम्प्रिंट। ठीक है,
तो इनडेलिबल इम्प्रिंट है वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक में, नियरली 8 डिकेड लॉन्ग करियर में, उनका 8 डिकेड का लॉन्ग करियर रहा, तो ऐसा वो बोल रहे हैं। तो बस आज के न्यूज़पेपर के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। और चैनल को आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।